हेलो स्टूडेंट, वेलकम है मौर्या क्लासेस पटना में। आज हम लोग त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 5 के आगे की ओर देखेंगे। हमारे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक का सॉल्यूशन दिया गया है। हमारा एक्सरसाइज जो है वह चल रहा है 1 का ए। बुक आपको पता ही है, भारती भवन दास गुप्ता एंड प्रसाद का, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए कि यहाँ 15 cot A बराबर 8 दिया है। एंगल जो है थीटा जो है ए की चर्चा किया है। यहाँ साइन में भी एंगल ए के बारे में पूछा है, सेक में भी एंगल ए के बारे में पूछा है। मतलब सभी का कोण सेम है। सभी का कोण सेम होने से बेनिफिट यह है कि जो लंब आधार और कर्ण होगा वह साइन के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए, सभी के लिए वही होगा। जो कॉट के लिए होगा लंब आधार कर्ण, वही साइन के लिए होगा लंब आधार कर्ण, वही सेक के लिए होगा लंब आधार कर्ण, क्योंकि एंगल वही है। एंगल बदलता है तो लंब बदल जाता है, कर्ण तो फिक्स रहता है, ठीक है। इसके लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए जाएंगे उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें सभी पार्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ से हम लोग cot A निकाल लेंगे तो 8/15, ठीक है। और हम जानते हैं कि cot जो थीटा होता है वह tan का उल्टा होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, मतलब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। तो यानी कि b का जो मान है वह 8 के बराबर है, यानी आधार जो है वह 8 के बराबर है, लंब जो है वह 15 के बराबर है। तो हमारा बच क्या रहा है? यानी कर्ण हमें मालूम नहीं है, तो हमें कर्ण निकाल लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइन में आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो कर्ण का जरूरत पड़ेगा, कर्ण तो है नहीं, तो कर्ण यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए एक्चुअली देखिए कर्ण, आप कहिए कि कर्ण तो यहाँ है ही सर, साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण होता है, ये लंब बटा कर्ण, तो p का मान 15 और मतलब लंब का मान 15 और कर्ण का मान 17 तो दिया है, फिर आप कर्ण क्यों निकाल रहे हैं? तो बात है कि आपको इससे तुलना करके सिद्ध करना है ना। ये दिया है तब कह रहा है कि आप दिखाइए कि साइन ए बराबर 15/17 होगा, मतलब इसकी मदद से आपको साइन ए का मान निकाल के दिखाना है और दिखाना है कि 15/17 आएगा। मतलब आपको लंब दिया है, देखिए 15 ऊपर वाला दिया है, कर्ण केवल घट रहा है, कर्ण निकाल लेंगे और दिखा देंगे तो प्रूव्ड हो गया। चलिए कर्ण निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं कि कर्ण यानी कि h बराबर क्या होता है? अंडर रूट यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में यही कहता है, ठीक है। चलिए लंब हमारा कितना है? तो 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 और 8 का हो जाता है 64। आप इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 289 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 17। तो कर्ण हमारा यहाँ निकल गया। तो अब हमें जो प्रूफ करना है वह बिल्कुल आसान से प्रूव हो जा रहा है। देखिए प्रूफ क्या करना था? साइन ए। साइन ए बराबर हम जानते हैं लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान हमारा कितना है? 15, ठीक है। और कर्ण का मान हमारा कितना आया है? 17। तो देखिए तो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? हमने किसकी मदद से सिद्ध किया 15/17? तो 15 cot A बराबर 8 की मदद से आ गया है। चलिए उसी तरह से सेक ए को भी हमें प्रूव करना है, तो चलिए सेक ए निकाल लेते हैं। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान देखिए कितना आया है? 17 और आधार का मान हमारा कितना है? 8। तो देखिए ये भी हमारा आ गया कि नहीं आ गया? ये भी हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वह देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वह कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सभी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह जो अभी हमने 5 को सॉल्व किया है। देखिए यहां दिया हुआ है हमारा साइन ए बराबर 3/4 और साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण, यानी कि P का जो वैल्यू है वह 3 है और कर्ण का जो वैल्यू है वह 4 है। बच क्या जा रहा है हमारा आधार। चलिए तो सेम हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आधार को निकाल लेंगे। ठीक है, आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ कर्ण का जो मान है वह है 4 का स्क्वायर करेंगे, लंब कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका कितना हो जाता है 16 और 3 तिहाई 9 आ जाता है घट के आपका अंडर रूट 7। ठीक है, चलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, सेक स्क्वायर ए बराबर, देखिए इसमें भी सेम एंगल है, एंगल ए है, एंगल ए है, एंगल ए है, एंगल ए है, यहाँ भी ए है, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ हम लोग का LHS में क्या है, LHS में हमारा सेक स्क्वायर है। चलिए LHS का हम मान निकाल लेते हैं, यानी सेक स्क्वायर ए का मान निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का क्या बटे कर्ण, सेक का कर्ण बटा आधार होता है। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, कर्ण का मान आपको मालूम है 4 लिख दिए, आधार का मान आपको मालूम है अभी निकाले हैं कितना अंडर रूट 7, इसका होल स्क्वायर, 4 चौका 16 और रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 से 49 का वर्गमूल 7 आएगा। इसलिए उतना सोचने का जरूरत नहीं है, जहां भी रूट रहे वो स्क्वायर रहे तो स्क्वायर और रूट को सीधे हटा दीजिएगा और जो बचेगा वह डिजिट केवल लिख दीजिएगा। आ गया आपका 16/7। चलिए RHS में क्या है, हम लोग RHS में निकालते हैं। RHS में है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में क्या है COSEC कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलिए 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, लिखिए लंब बटा आधार, इसका स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा दीजिए, कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब स्क्वायर माइनस कॉट किसका उल्टा tan का, tan का क्या होता है लंब बटे आधार, कॉट उल्टा होता है आधार बटा लंब स्क्वायर। हो गया। चलिए 1 प्लस ऊपर में P का मान रखिए, B का मान रखिए, जो है P का मान 3 है 3 रखेंगे, B का मान हमने निकाला है आधार का तो रूट 7, ठीक है, इसका स्क्वायर। चलिए फिर यहाँ कर्ण का मान हम लोग को दिया हुआ है 4 का हो गया और लंब कितना है, लंब 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है अभी निकाले हैं रूट 7 और हमारा लंब कितना है तो लंब 3 है, इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और यहाँ रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल 7। चलिए नीचे क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे में माइनस है, ऊपर में रूट 7 का स्क्वायर 7 और नीचे 3 का स्क्वायर 9। अब इसको हम एलसीएम लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा ऊपर में 7 और यहाँ 7 और 9 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 16/7। यहाँ दोनों का बेस सेम है तो इसीलिए एलसीएम 9 होगा और 16 में से 7 घट जाएगा, कितना आ जाएगा
9, ठीक है, 9 आ जाएगा। अब इसको आप पलट दीजिए या यहाँ 9 9 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पलटना है तो 16/7 और 9/9, 9 से 9 कैंसल, आ जाएगा आपका 16/7। यहाँ भी 16/7 और यहाँ भी 16/7 दोनों। अतः यहाँ पर हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बताइए कोई दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है ये सब। ये त्रिकोणमिति का एक कखा गघा है जो कि बहुत बेसिक चीजें हैं, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। त्रिकोणमिति पूरा चैप्टर ही पूरा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। किसी तरह की दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ सेम एंगल के लिए चर्चा किया गया है यहाँ भी। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में किए हैं। आई बात समझ में? चलिए, यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है, आपको पढ़ाई समझ में आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, पैसा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं कॉसेक थीटा बराबर देता है 5/3 और कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है। अब यहाँ देखिए कर्ण का मान हमारा हो गया 5 और लंब का मान हमारा हो गया 3, बच गया कौन, तो बच गया B आधार। देखिए H से होता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, P से होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और B से होता है बेस मतलब आधार। यहाँ हम लोग को B निकालना है, मतलब आधार निकालना है। आधार बराबर √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। चलिए सीधे सीधे कर्ण का मान रख देते हैं 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान होता है 3, 3 का स्क्वायर आ जाता है 25। अब 25 में से 3 का स्क्वायर 9, तो घट के आ जाता है 16, और 16 का वर्गमूल निकाल दीजिए तो आता है 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, तो जो सिद्ध करना है इसको हम लोग LHS, और ये हमारा बराबर के राइट साइड वाले को RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। हम खा रहा है तो राइट हैंड की तरफ RHS, बाएं हाथ की तरफ LHS। तो LHS हमारा यहाँ पर क्या है, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा और बटा में है 1 + tan स्क्वायर थीटा। चलिए 1 - tan थीटा का मान क्या होता है, तो आप अनुपात पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर जाके और अनुपात वाला आप वीडियो जरूर देखिए। तो हमारा हो जाता है लंब बटा आधार इसका स्क्वायर, 1 + लंब बटा आधार, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, और 1 - लंब का मान रख दीजिए, लंब का मान है 3, और आधार हमने निकाला है 4, इसका मान रख दीजिए, और नीचे 1 + यहाँ भी लंब का मान और आधार का मान रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 - 3 × 9 और 4 × 4 16 बटा में चल जाएगा। यहाँ देखिए 1 + 3 × 9 और 4 × 4 16, इसका मान देखिए कितना आ जाता है, 16 में से 9 चला जाएगा, कितना आ जा रहा है 7, और 7 आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, 7 बटा आएगा 16, फिर बटा में यहाँ देखिए 16 और 9 जुड़ जाएगा, तो 16 9 25, और बटा में हो जाएगा कितना 16, ठीक है। इसको पलट दीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 बटा 16 गुने 16 बटा हो जाएगा 25, 16 से 16 काट दीजिए, आ जाता है 7 बटा 25, ठीक है। LHS का मान कितना आया, 7 बटा 25। चलिए RHS को निकालते हैं, RHS लेकर चलते हैं। अब RHS में क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा का मान क्या होता है, अनुपात क्या होता है, आधार बटा कर्ण स्क्वायर। साइन थीटा का मान क्या होता है,
लंब बटा कर्ण स्क्वायर। आधार का मान कितना है? आधार का मान अभी हम देखिए 4, ठीक है। हमारा कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान हमने मिटा दिया ना, 5 होगा ए वाला, ठीक है। एक कर्ण और नीचे वाला लंब, तो कर्ण का मान हमारा 5 था जो हमने अभी मिटा दिया। चलिए 5 रख लेते हैं स्क्वायर। लंब का मान हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए 3 था। कर्ण का मान कितना था? तो हमारा 5 था। देखिए 4 चौका 16 और 5 5 25 हो गया। 3 तिहाई 9 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। अब देखिए 16, अब आधार सेम है तो यहाँ 25 एलसीएम और 16 में से 9 घट चला जाएगा, कितना आएगा? 7 बटा यहाँ भी क्या आ गया? 25। देखिए हमारा LHS में भी आया था 7/25, RHS में भी आ गया 7/25। अतः हम क्या कह सकते हैं ना कि अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया हमारा? प्रूव्ड। बोलिएगा कोई दिक्कत है तो? बिल्कुल आसान है, एक बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान सिंपल है, इसमें कुछ सोचने वाली ही चीज़ नहीं है। यदि आपको अनुपात पता है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बिल्कुल रिमेंबर होना चाहिए। ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया गया है रिमेंबर करने का, आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर उसको देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज ABC की चर्चा किया है और कोण C जो है वह 90 डिग्री है। चलिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में बात किया है। चलिए तो कोण C जो है 90 डिग्री है, तो A कहाँ भी ले लीजिए आप, B कहीं भी ले लीजिए, लेकिन C जो रहेगा वह 90 डिग्री के पास में ही रहेगा। और कॉट B बराबर 1/√3, यानी कॉट B यानी कि एंगल B के लिए बोल रहा है, यानी कॉट B जो है एंगल B के लिए दिया है, कितना दिया है? 1/√3। याद रखिएगा कोण B के लिए, इस कोण B के लिए, ठीक है। तो जिस कोण के बारे में चर्चा होता है उसके सामने वाला हमारा होता है लंब, याद रखिएगा, ठीक है, लंब। और ये तो कर्ण हमारा 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स ही होता है, यह किसी भी हालत में बदलता नहीं है। तो चलिए जो हमारा दिया हुआ है उसको लिखते हैं, यानी कि त्रिभुज ABC में हमारा क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कोण C बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कोण ABC में कोण C बराबर क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कॉट B बराबर 1/√3, यानी कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, यानी कि टेन थीटा होता है, यानी कि P बटा B, तो ये हमारा हो जाएगा B बटा P, यानी कि आधार बटा लंब। अब यहाँ देखिए कि आधार कोण B के लिए आधार कौन होगा? तो देखिए तो कोण B के लिए आधार कौन होगा? B कोण के लिए सामने वाला तो लंब हो जाता है, और ये तो इसका तो एकदम फिक्स है, बपौती है, कर्ण तो बदलेगा है नहीं, किसी भी सूरत में जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो लंब इसके सामने वाला होता है, तो आधार तो इसी को न रहेगा बेचारा, यानी कि आधार हो जाएगा BC और हमारा लंब कौन होगा? तो थीटा के सामने वाला, यानी कि कौन? AC, यानी BC AC का मान दिया हुआ है कोण B के लिए, ध्यान रखिएगा। यानी कि BC का मान 1 और AC का मान √3। बच कौन जा रहा है? तो बच जा रहा है AB। तो आप AB निकाल लीजिए, यानी BC बराबर दिया है 1 और AC बराबर दिया है आपका √3। बच कौन जा रहा है? तो बच जा रहा है AB, जो कि क्या है? वह कर्ण है, ठीक है, यह हमारा बच जा रहा है। ये कर्ण हर किसी के लिए, चाहे थीटा A के बारे में हो चाहे थीटा B के बारे में हो, AC तो AB तो AB ही रहेगा, यह चाहे A के लिए हो या B के लिए हो। ये भले बदल सकता है, कभी लंब आपका BC है तो कभी लंब AC बन सकता है। आज यहाँ लंब AC है क्योंकि थीटा यहाँ B है, जब थीटा A हो जाएगा यहाँ तो इसके लिए यहाँ पर लंब हो जाएगा आपका BC। जो यहाँ अभी आधार है वह कोण जैसे ही A बदलेगा तो ये हो जाएगा आपका लंब, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये भी हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण यानी कि AB बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आप कोई भी देखिए, लंब आपका AC है, BC है, आप कोण B के लिए लीजिए या कोण A के लिए लीजिए, अभी हमको कर्ण निकालते समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसी के लिए ले लेते हैं कि लंब हमारा हो गया AC, तो कर दीजिए ना AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। किसी को भी पहले कीजिए, BC पहले कीजिए, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं होगा। AC का मान कितना है, तो AC का मान आप देख लीजिए, AC का मान आपको √3 है। √3 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, तो देख लीजिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा √4, और 4 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 2। चलिए तो आपका AB भी निकल गया। AB का मान कितना आया, तो AB का मान आया 2, ये 2 आ गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B। चलिए LHS में आप चल सकते हैं, LHS हमारा है cos A इंटू cos B। देखिए A कोण और B कोण दोनों के लिए चर्चा किया गया है, तो चलिए cos थीटा बराबर क्या होता है, यानी आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसके लिए भी cos ही का चर्चा किया है, तो यहाँ भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसके लिए कोण A के लिए आधार कौन होगा, कोण A के लिए ये तो सामने वाला लंब हो जाएगा, अब तो आधार कौन हो जाएगा AC, तो यहाँ हो जाएगा AC। कर्ण कौन होगा, कर्ण तो बपौती है, बदलेगा ही नहीं किसी भी सूरत में। अब यहाँ cos B के लिए देखिए, cos B यानी B थीटा के लिए यहाँ पे इसके सामने वाला तो ये लंब हो जाएगा, तो हमको आधार चाहिए, तो आधार तो BC हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC, और कर्ण तो बदलेगा नहीं, वो तो रहेगा ही AB। चलिए AC इंटू BC बटे AB स्क्वायर लिख सकते हैं, AC इंटू BC बटा AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AC का मान कितना है, AC का मान आप देखिए, AC का मान आया है हमारा √3 दिया हुआ है, सॉरी AC का मान हमारा कितना दिया हुआ है, √3, तो √3 हो जाएगा। BC का मान कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। चलिए और हमारा AB का मान अभी निकाले हैं 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यानी √3 बटे 2 2 जा 4 आ गया हमारा LHS। √3/4 हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का मान। चलिए अब हम लोग RHS का मान निकालते हैं। कोई दिक्कत हो, कहीं पे समझने में कोई दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए ठीक है, अब हमको sin A इंटू साइन B का मान निकालना है। RHS में हमारा क्या है, sin A इंटू साइन B। चलिए उसको निकालते हैं। देखिए RHS में हमारा क्या है, sin A इंटू साइन B। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना था, cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू साइन B। चलिए sin A इंटू साइन B, sin A कोण A के लिए चर्चा किया है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोण A के लिए लंब कौन होगा, तो ये सामने वाला BC हो गया। कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, बार बार बोल रहे हैं। यहाँ कोण B के लिए देखिए लंब कौन सा हो जाएगा, तो AC। कर्ण तो बदलेगा ही नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, BC इंटू AC बटा AB स्क्वायर। BC का मान कितना है, चलिए BC का मान बताइए कितना है। यहाँ देखिए यहाँ रखा हुआ है, BC का मान 1 है, BC का मान 1 है। अभी हम निकाले थे, मिटा दिए हैं, तो BC यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ BC का मान 1 रखे हैं। AC का मान देखिए यहाँ हम लोग रखे हैं √3, तो 1 इंटू √3। AB का मान आप रखे हैं कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 इंटू √3 तो हो जाएगा √3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ भी √3/4, यहाँ भी √3/4। अतः हमारा आ गया LHS बराबर RHS, और क्या हो गया, प्रूव्ड, PROV। चलिए आई बात समझ में, सिद्ध हो गया। आप बताइए कोई कहीं पे कोई दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, टाइमिंग मेंशन कर दीजिएगा कि सर इतना मिनट में, इतना सेकंड में ये वाला कैसे हुआ। ठीक है, आप यदि लिखने में, टाइपिंग में यदि कोई परेशानी हो तो ठीक है। आपको लिए खुशखबरी है कि हम जल्द ही आपके लिए लाइव क्लास भी आने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले भी हम लाइव क्लास ले रहे थे, थोड़ा टाइम का कमी है, इस वजह से वीडियो अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, हम लाइव क्लास भी बहुत जल्द आने वाले हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।
चलिए ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहे और मौर्या क्लासेस पटना को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।